Hello बच्चों, let's read the following question. A rocket in a fireworks display explodes high in air. High in air हमारे पास क्या होता है, एयर में बहुत ज्यादा ऊपर एक रॉकेट जो है वो एक्सप्लोड हुआ. The sound spreads out uniformly in all directions. That means explosion क्या है, sound of source की तरह वर्क कर रहा है. The intensity of the sound is 2 into 10 raised to power minus 6 watt per meter square at a distance of 120 meter from the explosion. एक्सप्लोजन से 120 मीटर के डिस्टेंस पे इंटेंसिटी ऑफ साउंड हमें गिवन है. फाइंड द डिस्टेंस, हमें वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है फ्रॉम द सोर्स एट विच द इंटेंसिटी इज 0.80 into 10 raised to power minus 6 watt per meter square हो. ऑप्शंस क्या है, 690 मीटर, 110 मीटर, 220 मीटर और 190 मीटर. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. तो इसके लिए बेसिकली हमें इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस का रिलेशन मालूम होना चाहिए. इंटेंसिटी को I से डिनोट किया सपोज, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्क्वायर ऑफ R के, वेयर R डिनोट्स डिस्टेंस. R जो है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है. अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, पहले तो कितने डिस्टेंस पे R1 है, सपोज डिस्टेंस टू 120 मीटर गिवन है. इस पे जो इंटेंसिटी I1 है वो कितना है, 2 into 10 raised to power minus 6 watt per meter square है. तो R2 डिस्टेंस हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, जिसपे जो इंटेंसिटी I2 का जो वैल्यू है वो कितना हो, 0.80 into 10 raised to power minus 6 वाट पर मीटर स्क्वायर हो. अब क्योंकि ये इनवर्स रिलेशन में है तो हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट I1 अपॉन I2 विल बी इक्वल्स टू R2 स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया, R1 का स्क्वायर. तो इसको स्क्वायर हम कॉमन लिख लेंगे. I1 अपॉन I2 इज इक्वल्स टू क्या लिख लेंगे, R2 अपॉन R1 का हो जाएगा स्क्वायर. तो यहाँ से R2 अपॉन R1 क्या आ जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू I1 अपॉन I2 का जो है वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट. अब क्योंकि हमें R2 निकालना है तो ये क्या बन गया, R1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ I1 अपॉन I2. अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो R2 जो है वो किसके इक्वल आ गया, 120 R1 का वैल्यू इंटू I1 की जगह पे 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6, I2 की जगह पे 0.80 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 और इस फैक्टर का क्या आएगा, 1/2 पावर आएगा. तो यहाँ से R2 जो है वो इक्वल आ गया 120 इंटू 10 रेज टू पावर 6 ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, 2 अपॉन 0.80, तो ये हमारे पास आएगा 2.5 और इसका पावर 1/2. So R2 is equals to 120 मल्टीप्लाई बाय इसका स्क्वायर रूट हमारे पास कितना होगा 2.5 का, 1.58 होगा. तो यहाँ से जो R2 का वैल्यू है वो बन जाएगा 189.6 मीटर और वी कैन राइट R2 is nearly equals to 190 मीटर होगा. So this is final answer for the given question. तो given option में से D इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. I hope you understood well. Thanks.